ये कहानी उस वक्त की है जब बरसगीर पर अंग्रेज़ों का राज था। अंग्रेज़ हुक्मरानों ने इस सरजमीन को अपनी ताकत और साजिशों से गुलाम बनाया हुआ था। हर तरफ जुल्म सितम का माहौल था, मगर कहीं दूर एक रियासत थी जिसमें एक खूबसूरत, बहादुर और ज़हीन मलका हुकूमत करती थी, जिसका नाम मलका ज़ोया था। मलका न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, बल्कि अपनी गैर मामूली बहादुरी और अवाम से मोहब्बत की वजह से भी लोग इसका दिल से एहतराम करते थे। मलका ज़ोया की रियासत बरसगीर के शमाली हिस्से में थी, जहाँ हरे भरे मैदान और बहती नदियाँ थी। ज़ोया ने अपनी रियासत को हमेशा इंसाफ, अमन और तरक्की का गहवारा बनाया था, मगर अंग्रेज हुक्मरानों को ये बात पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि मलका ज़ोया उनकी कठपुतली बन जाए, लेकिन मलका ज़ोया ने इनके आगे झुकने से इनकार कर दिया। एक दिन अंग्रेजों के गवर्नर ने मलका को अपने दरबार में बुलाया और इसे पेशकश की कि अगर वो अपनी रियासत अंग्रेज हुकूमत के हवाले कर दे तो इसे बड़ी दौलत और इज्जत दी जाएगी। मगर ज़ोया ने साफ इनकार कर दिया और कहा, मेरी रियासत मेरे अवाम की अमानत है, मैं इसे किसी के हवाले नहीं करूंगी। मलका ज़ोया का ये इनकार अंग्रेजों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने मलका की रियासत पर हमला करने का मंसूबा बनाया और मलका ने अपनी रियासत के लोगों से कहा, ये जंग सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए नहीं, बल्कि हमारी इज्जत, आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए है। अगर हम आज ना लड़े तो हमारी आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। मलका की बातों ने अवाम के दिलों में जोश भर दिया था। सब ने अपनी मलका के साथ लड़ने का आज़म कर लिया। मलका ज़ोया ने अपनी फौज को तैयार किया और जंग का आगाज हुआ। अंग्रेजों के पास जदीद हथियार और बड़ी फौज थी, मगर ज़ोया के पास अपने अवाम के लिए मोहब्बत और अपने सिपाहियों की बहादुरी थी। मलका ज़ोया खुद घोड़े पर सवार होकर मैदान जंग में उतरी। मलका की शुजाअत ने अंग्रेजों को हैरान कर दिया था। वो दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ी और अपनी फौज को हौसला देती रही। जब अंग्रेजों ने देखा कि वो मैदान में मलका को शिकस्त नहीं दे सकते, तो उन्होंने एक धोखाधड़ी का मंसूबा बनाया। उन्होंने रात की तारीकी में मलका के करीबी साथियों में से किसी एक को लालच देकर सब राज पूछे और उस गद्दार ने लालच में अंग्रेजों को मलका की फौज के राज बता दिए और अगले ही दिन अंग्रेजों ने धोखे से मलका को गिरफ्तार कर लिया था। मलका को जंजीरों में जकड़कर गवर्नर के सामने पेश किया गया। गवर्नर ने एक बार फिर मलका को पेशकश की कि अगर तुम अपनी रियासत हमारे वाले कर दो और हमारी गुलामी कबूल करो तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। मगर मलका ज़ोया ने इनकार कर दिया और कहा, आज़ादी खरीदी नहीं जाती, ये छीनी जाती है। मैं अपनी रियासत को तुम्हारी गुलामी में नहीं देख सकती, चाहे मुझे अपनी जान की कुर्बानी ही क्यों न देना पड़े। तब तक रियासत की आवाम को अपनी मलका की गिरफ्तारी की खबर मिल चुकी थी। वो सड़कों पर निकल आए थे। लोग अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाने लगे थे और अपनी मलका की रिहाई का मुतालबा करने लगे थे। अंग्रेजों ने अवाम की बगावत को दबाने की बहुत कोशिश की, मगर अवाम का जज्बा मलका से मोहब्बत थी। आखिरकार अंग्रेजों ने फैसला किया कि मलका को सरेआम सजा दी जाए ताकि अवाम के दिलों में खौफ पैदा किया जा सके। मलका ज़ोया को अवाम के सामने फांसी के लिए लाया गया, मगर वो खौफजदा होने की बजाय पुरअज़म नजर आ रही थी। मलका ने अपनी आखिरी तकरीर में कहा, आज मैं मर रही हूँ, मगर मेरी मौत आज़ादी के लिए एक चिराग बनेगी। ये अंग्रेज हमें हमेशा गुलाम नहीं रख सकते। एक दिन हमारी सरजमीन आज़ाद होगी। मलका को फांसी के लिए तैयार किया गया और मलका ने अपनी जान कुर्बान कर दी। मलका ज़ोया की कुर्बानी रायगा नहीं गई। इसकी मौत ने लोगों के दिलों में आज़ादी की शमा रोशन कर दी थी। अवाम ने अपनी जद्दोजहद को मजीद शिद्दत से जारी रखा और कुछ सालों के बाद वो दिन आया जब बरसगीर अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया और मलका ज़ोया की कुर्बानी आज भी याद की जाती है। इसकी बहादुरी और अवाम से मोहब्बत की कहानी हमेशा के लिए दिलों में जिंदा रहेगी। वो हमें ये सबक देती है कि आज़ादी की कीमत कुर्बानी है और वो लोग जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हैं वो हमेशा तारीख में अमर हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे वीडियो पर कमेंट कर दीजिए।